सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, वनस्पति, औषधियाँ इन सब का व्यवस्था करता है एवं हम सब को ज्ञान प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए आइए आज हम यज्ञ के बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसे पहले हमने चर्चा की, यज्ञ जो है ये श्रेष्ठतम कर्म है और ये जो यज्ञ है वो हमारी भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति है, जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष संस्कृति है, उसका मूल आधार है, मूल प्रतीक है। ये जो यज्ञ है वो इतना श्रेष्ठ कार्य है कि एक ही बार जिस क्रिया को किया जाता है और एक ही कर्म से उसके अनंत कई सारे लाभ हैं और कोई भी उसमें ऐसा कर्म नहीं है जिसके माध्यम से किसी को दुख, कष्ट, बाधा या पीड़ा पहुँचे या फिर उसके माध्यम से किसी की हानि हो। ऐसा एक भी इफेक्ट नहीं है। जो पूर्णतः सबका परोपकार करने वाला काम है वो है यज्ञ। इसीलिए तो सतपथ ब्राह्मण में भी कहा है, यज्ञ वै श्रेष्ठतमम कर्म। जो यज्ञ है इस धरती का जितने कर्म हैं उन सब कर्म में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और वो जो श्रेष्ठ कर्म है उसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है उसके कितने लाभ हैं, किस तरह से हमको लाभ मिलता है। और सर्वप्रथम पहला ही देखें तो जो हम यज्ञ करते हैं उससे हमारी जो प्रवृत्ति है वो आध्यात्मिकता की ओर होती है, त्याग की ओर होती है। जैसे यज्ञ कुंड में हम जो भी आहुति देते हैं वो आहुति वो स्वयं नहीं रख लेती हैं, उसको अति सूक्ष्म होकर के कई गुना करके वो बांट देती हैं। तो ये जो बांटने का, त्यागने का जो कार्य है वो यज्ञ के माध्यम से हम प्रेरणा ले सकते हैं। यज्ञ को हम जितना भी जो भी देते हैं, जैसे अन्न इत्यादि, जैसे 4 प्रकार की औषधियाँ होती है उसमें, पुष्टिकारक, रोगनाशक, सुगंधित, इस तरह से ये जो 4 प्रकार की औषधियाँ होती हैं उनको मिश्रित करके फिर उस सामग्री की आहुति देते हैं और उसके साथ साथ घी की आहुति देते हैं। और इन दोनों की जो आहुति देते हैं उसके माध्यम से जो उसमें से धुआं उठता है उसमें विभिन्न प्रकार की कई सारी विशेष प्रकार की गैस का उत्पादन होता है। और वो जो गैस है वो वायुमंडल में घुल जाती हैं, वायु से वो बादल की ओर जाती है, बादल बनाती हैं और बादल के साथ मिलकर के जल की भी शुद्धि, वायु की भी शुद्धि होती है। और वो जब पानी के रूप में बरसता है तो ये धरती की शुद्धिकरण होता है और उसके साथ साथ उस धरती से उत्पन्न होने वाले जो फल, फूल, औषधियाँ इत्यादि हैं वो सब पवित्र और गुणवान होते हैं। और उसका जब हम भक्षण करते हैं, मनुष्यगण या अन्य जीव लोग भी, तो वो भी उससे पुष्टि को प्राप्त करता है। इसलिए तो कहा परस्परम भावयंता परम श्रेयो व्याप्सथ। ये जो देवता है सूर्य के धूप, वायु, ये सब मिलकर के हमको देते हैं और हम इस यज्ञ के माध्यम से उनको देते हैं। इसलिए जो यज्ञ है वो पहला हमको त्याग की भावना सिखाता है कि जो उसकी अग्नि में, यज्ञ में हम जो भी, क्योंकि वो अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है, अग्नि में हम जो भी डालते हैं वो नष्ट नहीं होता है। जैसे हम बाहर रूप से देखें तो कहते हैं कि जो डाला वो नष्ट हो जाता है। वास्तव में यदि विज्ञान परक देखा जाए तो हम अग्नि में जो भी चीज़ डालते हैं वो अति सूक्ष्म होकर के कई गुना बढ़ जाती हैं। उसका जो परिधि होती है वो भी बढ़ जाती है। उसके गुणात्मक तरीके से देखें तो वो मतलब हर प्रकार से वो इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ जाती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए लें, जैसे हम घी खाते हैं तो हम एक ही व्यक्ति घी खाए तो 1 तोला घी खाएंगे तो हमारी एक की पुष्टि होगी। लेकिन 1 तोला घी की आहुति अग्नि में देते हैं तो उसके माध्यम से जो गैस पैदा होती हैं, गैस उत्पन्न होती हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स इत्यादि, वो इतना गुना मात्रा में बढ़ करके उत्पन्न होती हैं और उससे 1 तोला घी से 24 टन वायु शुद्ध हो जाती हैं। ये हम आज विज्ञान परक रिसर्च अनुसंधान के बाद हम इसको जान पाए। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,118 वर्ष पुरानी जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसमें पहले से ही उन्होंने यज्ञ का विधान कर दिया कि ये जो यज्ञ है वो मानव की पूर्ति करने वाला है, समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है, ये जो सारी समष्टि है उसको संतुलित रखने वाला है, ये जो पर्यावरण है उसको शुद्ध रखने वाला है, ये जो फल फूल वन औषधियाँ हैं उसको पुष्टि देने वाला है। ये उन्होंने आज से करोड़ों साल पहले बता दिया। लेकिन हम बीच में मानते नहीं थे और अलग अलग विभिन्न परंपराओं के चलने से यज्ञ की जो परंपरा है वो न्यून हो गई। आज भी यदि हम वर्तमान में देखें तो घरों में विभिन्न प्रकार से यज्ञों को किया जाता है।
जैसे कोई शादी होती है तो उसमें भी यज्ञ को साक्षी मान करके उस यज्ञ को रचाया जाता है और शादी विवाह होता है। इसी प्रकार जब जन्म होता है, इस प्रकार से जैसे 16 संस्कारों की बात आती है वैदिक धर्म में, जैसे 16 संस्कार मनुष्य के किए जाते हैं, गर्भधान संस्कार से लेकर के जो मृत्यु पर्यंत के जो संस्कार होते हैं, उन सारे संस्कार जो हैं उसमें सब में देखिए यज्ञ के बिना एक भी संस्कार नहीं हो पाता है। तो ये जो यज्ञ हैं उसको हमारे ऋषियों ने कैसे हमारे कर्मों के साथ जोड़ दिया, हम जो अपने संसार में जो कर्म करें उन कर्मों के साथ जोड़ दिया और उसके माध्यम से हम यज्ञ रचा, लेकिन हमको भी नहीं पता है कि इसमें कितना विज्ञान छुपा हुआ है। आज के वैज्ञानिक लोगों ने जो इसके ऊपर रिसर्च किया, इसके ऊपर अनुसंधान किया, उसके बाद जो उसके लाभ उसके सामने आए वो इतने अद्भुत हैं कि आज जो ये पर्यावरण का नाश हो रहा है, आज जो ये पर्यावरण अशुद्ध हो चुका है, उसका भी यदि कोई निवारण है तो है यज्ञ। आज तक पूरे विश्व के जो देश हैं वो सब बैठ करके WHO के साथ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो हैं वो सब लोग बैठ करके इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि ये जो बैक्टीरियल वायरल जो डिजीज़ है वो इतनी बढ़ती चली जा रही हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण जो अशुद्ध होता है उसके कारण जो जहरीली वर्षा होना या फिर जो दैवीय आपदाएं आती है, जो अतिवृष्टि हो जाना या अनावृष्टि हो जाना या फिर कोई भूकंप इत्यादि या अन्य जो दैवीय जो आपदा आती है उसके माध्यम से लाखों लाखों लोग हर साल मरते हैं। इन सब का मूल यदि कारण देखा जाए तो क्या है? प्रदूषण। और ये जो प्रदूषण है उसका निवारण क्या है? तो उसके सामने कोई उपाय नहीं बचता। लेकिन हमारे ऋषियों ने करोड़ों साल पहले इसका विधान कर दिया और उसको हमारी जो दिनचर्या है उसके साथ दैनिक यज्ञ के रूप में जोड़ दिया। इसी प्रकार से हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उनके साथ जोड़ दिया और इसी प्रकार से जो विशेष तिथि होती हैं या फिर विशेष कोई प्रसंग खुशी का होता है इत्यादि सारे प्रसंगों के साथ इस यज्ञ को जोड़ दिया। और इस यज्ञ के माध्यम से इतना वैज्ञानिक, ये यज्ञ कोई एक कर्मकांड नहीं है, ये कोई ढोंग पाखंड नहीं है, ये यज्ञ की इतनी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जो हम उसमें यज्ञ कुंड का जो एक आकार देखें तो उनका जो आकार है वो भी एक इतना वैज्ञानिक तरीके से बनाया हुआ है। अभी जो सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं नासा के वैज्ञानिक लोग जो अंतरिक्ष तक की खोज कर रहे हैं, उन नासा के वैज्ञानिक लोगों ने इस यज्ञ कुंड की जो स्थिति है, उनका जो आकार है 12 इंच ऐसे, 12 इंच ऐसे, 3 इंच ऐसे एक आकार जो निश्चित किया है, उस आकार के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, उसके ऊपर अनुसंधान किया और उस रिसर्च अनुसंधान के बाद उन्होंने बताया कि इसका जो आकार है वो जो हम यज्ञ हवन करते हैं, जो सामग्री डालते हैं, जो घी डालते हैं, उसको तीव्रता से जो जलाने की एक जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो गैस पैदा करने की जो प्रक्रिया वो कई गुना बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ वो जो अग्नि होती है उसको भी एक थोड़ी सी होते हुए भी इतनी तीव्र मात्रा में, जैसे सामान्य रूप से हम अग्नि ऐसे ही जला दें तो इसकी 200, 250, ज़्यादा से ज़्यादा 500 डिग्री तक होता है उसका तापमान। लेकिन हम जब यज्ञ कुंड में जलाते हैं तो उसका जो नीचे का तापमान होता है वो नीचे का तापमान 200 से 300 के आसपास होता है, बीच में आए तो 800 से 900 के आसपास होता है और जो उसके ऊपर का तापमान यज्ञ कुंड का देखा जाए तो 1300 डिग्री तापमान होता है। जो बड़ी बड़ी भट्ठियाँ जो होती है उसमें ये डिग्री पाई जाती है। तो ये जो एक विशेष अग्नि, विशेष एक ताप को जो पैदा करने का एक जो आकार है उसको उन्होंने इस यज्ञ कुंड के माध्यम से, इसलिए ये जो यज्ञ कुंड का जो आकार है वो भी एक विशेष है। और इसी प्रकार से ये सारे जो यज्ञ में डाले जाने वाली जो औषधियाँ हैं वो भी शुद्ध होनी चाहिए, वो भी एक वैज्ञानिक तरीके से चुनी गई हैं कि सब चीज़ हम नहीं डाल सकते उसमें, क्योंकि हानि भी होती है। जब गलत पदार्थों को डालेंगे तो वो कई गुना, कोई भी जो भी अग्नि में पदार्थ जलता है वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उनके जो कण होते हैं वो टूटते हैं और हमारे सामने जो सघन रूप में होता है वो जब हम अग्नि में डालते हैं तो सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाता है, परमाणु के रूप में, अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कई गुना बढ़ जाता है और ये वायुमंडल में फैल करके वो सबका कल्याण करता है। इसलिए जो नेगेटिव यदि पदार्थ डालेंगे, गलत पदार्थ डालेंगे तो गलत पदार्थ डालने से उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम प्लास्टिक होता है, हम अपने घर में थोड़ा सा ही प्लास्टिक, एक पॉलीथीन जलाए तो पूरा घर में कितनी दुर्गंध फैल जाती है, उसमें रहना अच्छा नहीं लगता है और उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। केवल थोड़ा सा प्लास्टिक जलाने से कितनी वातावरण, क्यों? वो जो प्लास्टिक है वो नष्ट नहीं हुआ है। कई लोग कचरे को जला देते हैं, कचरे को कभी नहीं जलाना चाहिए, प्लास्टिक को जला देते हैं, प्लास्टिक को कभी नहीं जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो प्लास्टिक हो हमको दिखता नहीं है, छोटी सी राख रूप में वो परिवर्तित हो जाता है और उसका जो कण होता है वो टूट करके वायु में फैल जाते हैं और कई गुना हो जाता है। वो वैसे ही स्थूल रूप में है तो कम नुकसानकारक होता है, लेकिन जब उसको जला देते हैं तो इस वातावरण को इतना अशुद्ध कर देता है कि उसकी बात ही ना पूछो। इसलिए कभी भी इस कचरे को नहीं जलाना चाहिए, कभी भी प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए। और ये जो
यज्ञ है उसमें यदि हम देखें तो जो भी पदार्थ डालते हैं वो इसी तरह से सुगंधमय, पुष्टिकारक, रोगनाशक, इस तरीके से ये सारे पदार्थ होते हैं और वो अति सूक्ष्म होकर के सारे वायुमंडल में फैल करके जीव मात्र का कल्याण करते हैं। इसलिए इस धरती पर सबसे बड़ा दान का कोई स्थान हो तो वो स्थान है यज्ञ कुंड। उसमें हम जो भी डालते हैं, जितना भी अपना सामर्थ्य उतना थोड़ा बहुत डालते हैं तो वो भी कई गुना होकर के पूरे संसार में फैल जाता है, पूरे वातावरण में फैल जाता है और जीव मात्र का उससे कल्याण होता है। इसलिए ये जो यज्ञ है वो एक ऐसी विशेष कृति है, सबसे बड़ा दान देने का एक साधन है, सबसे बड़ा दान होता है। हमारे पास बहुत न्यून है, हम यदि ऐसे ही भोजन लोगों को दे पुष्टिकार तो हम कितने लोगों को भोजन दे पाएंगे। और यदि हम वही थोड़ा सा ही भोजन, जैसे चावल इत्यादि होते हैं, पुरोडास कहते हैं शास्त्रों में जिसको, चावल हैं, जौ हैं, वो पुष्टिकारक कहता है, घृत हैं या सुगंधित द्रव्य, उसको जब हम अग्निहोत्र में आहूत करते हैं तो अति सूक्ष्म होकर के कई गुना बढ़कर के वातावरण में फैल जाते हैं और उसके माध्यम से जितने लोग उस वायु में सांस लेते हैं उन सब को पुष्टि मिलती है, वो सब रोगों से दूर रहते हैं, उन सब के रोगों का विनाश होता है और उनका स्वास्थ्य बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और उसके साथ साथ मनुष्य तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य छोटे कीट पतंग इत्यादि होते हैं, पशु पक्षी, उनके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और उसके साथ साथ जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में जो पेड़ पौधे वनस्पति घासें हैं उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो भी फली फूलित होते हैं और वो भी जो फल फूल औषधियाँ इत्यादि देते हैं वो इतनी गुणवान और इतनी अच्छी देते हैं कि वो हमको पुष्ट करने वाली होती हैं, हमको पुष्टि देने वाली होती हैं। इसलिए ये जो यज्ञ है ये कोई सामान्य कर्म नहीं है, ये यज्ञ एक बहुत ही विशेष और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसलिए ऋषियों ने इसको घर घर में दैनिक यज्ञ के रूप में उसको कर दिया था कि जो भी इस धरती पर सांस ले रहा है, जो भी इस धरती पर दुर्गंध फैला रहा है, जो भी इस धरती पर कचरा बढ़ा रहा है, अशुद्धि फैला रहा है, उन सब का एक नैतिक कर्तव्य बनता है इस यज्ञ को नित्य प्रति करें। यदि इस यज्ञ को नहीं करेंगे तो हम इस धरती पर रह करके पाप कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर कर्म को करने से पाप लगता है, कोई भी कर्म है, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे तो करने से पाप होता है, लेकिन यज्ञ कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने से पाप लगता है। क्यों? क्योंकि हम इस धरती पर आए तो उस परमपिता परमात्मा ने वेदों के माध्यम से इस यज्ञ का भी विधान किया है और ये शुद्धिकरण के लिए है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और इसका यदि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये कर्म यदि हम नहीं करेंगे तो हम अशुद्धि फैला रहे हैं और इस अशुद्धि के कारण कितना विनाश हो रहा है। हम खुद तो अपने जीवन को नाश कर ही कर रहे हैं प्रदूषण फैला करके। जब हम प्रदूषित वायु में रहेंगे, प्रदूषित जल पिएंगे, प्रदूषित भूमि हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें जब प्रदूषित हो जाएगी तो हम कहाँ जिएंगे। और यदि हम उस प्रदूषण को दूर नहीं करेंगे तो हमारे माध्यम से जो प्रदूषण फैला, उस प्रदूषण के माध्यम से जो अन्य लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, अन्य पशु पक्षी, इन सब के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, अभी वर्तमान में हम देख सकते हैं इस देश की स्थिति, इस विश्व की स्थिति। हमने फैक्ट्रियाँ लगा दी, हम कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं और भी अन्य कई सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आज यदि इस धरती पर देखें तो कौन सा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है? कुत्ता, सुअर, गीदड़ या कोई भी प्राणी, घोड़ा, गाय, सबको देखिए, कोई भी प्राणी के ऊपर आप जाइए, कौन ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे थे? स्वाभाविक उत्तर आएगा मनुष्य। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा देता है, जिस फैक्ट्री में करोड़ों करोड़ों टन वायु को अशुद्ध करने वाला धुआं फेंक रहा है और ऐसी लाखों की संख्या में फैक्ट्रियाँ लगा देता है और उपभोग ही करता चला जा रहा है। क्या कर रहा है? फैक्ट्रियों के माध्यम से, वाहन के माध्यम से और अन्य अन्य प्रकार से कितनी वस्तुओं से वो प्रदूषण फैलाता है। और ये प्रदूषण फैलने के कारण आज आप कई बार समाचारों में सुनते होंगे कि इस बार इस समुद्र में इस तरह से हुआ और ये सारी मछलियाँ मर गई, या फिर कई बार ये सुनते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार का जो प्रदूषण होता है, फैक्ट्रियों का जो पानी है, ये सब समुद्र में जब जाता है तो उसके कारण जो मछलियाँ प्रभावित होती हैं, उन मछलियों में जो केमिकल परिवर्तित होता है और फिर वो जो मछलियाँ हैं उसको जो लोग खाते हैं, उन खाने वाले लोगों में, अभी ही कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट टाइम भारत में छपा था पत्रिका में कि एक देश का जो मछलियों को खाते थे, उन लोगों ने मछलियों को खाया और उसके बाद उन माताओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाया और उन बच्चों की 1.5 से 2 घंटों में मृत्यु हो गई। और फिर उसके ऊपर अनुसंधान हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, फिर पता चला
कि इन्होंने जो आहार माताओं ने लिया था, वो जो मछली थी उन्होंने जो आहार लिया था समुद्र से, जिस पानी में रहे, उसके माध्यम से जो केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके कारण से इतने लोगों की मृत्यु हुई। मछली खाना भी आज हानिकारक है। इसी प्रकार हम जो फल फूल वनस्पति औषधियाँ खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, इस अन्न में कितना जहरीला हम अन्न खा रहे हैं। ये जो अन्न है उसमें हम पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ छिटक रहे हैं। ये जो वैसे ही वातावरण प्रदूषित है, एसिडिक वर्षाएँ हो रही है। अभी कुछ दिन पहले के समाचार में श्रीलंका में एसिडिक वर्षा हुई और उसके माध्यम से सारी नदियों के पानी, सारे तालाबों के पानी कितने खराब हो गए और ये सारी जो वनस्पति औषधियाँ हरियाली थी वो सारी नष्ट हो जाती, सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है और इसके माध्यम से कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका कारण कौन बन रहा है? यही मनुष्य। और मनुष्य अपने सोच विचार के कारण जब कर्म नहीं करता है तो ये बहुत ही प्रदूषण फैलाता है और ये जो प्रदूषण है वो फैला करके वो अपने को तो घाटे में डालता ही है, जीवन को तो नष्ट करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य कई सारे जीवों को इसके माध्यम से, कई सारे पक्षी, कई सारे कीट पतंग, पशु पक्षी, ये सब भी तो प्रभावित हो रहे हैं, वो सब भी तो मर रहे हैं। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है, जन्म से ही वो दवाइयाँ खा रहा है, जन्म से ही वो बीमार पैदा होता है, क्या करेंगे अपने जीवन जब वो जन्म से ही ऐसा? तो इन सब का कारण कौन है? मनुष्य। इसलिए वेदों में आदिकाल से ही कहा है कि मनुष्य जो है प्रदूषण फैलाएगा और ये जो यज्ञ है वो इस प्रदूषण को हटाएगा। इसलिए इसका नैतिक कर्तव्य है। और आज अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो हमको अनिवार्य रूप से इस यज्ञ को करना चाहिए। और जब हम डेली यज्ञ करेंगे तो इससे ये वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र होता है कि जो दुष्प्रभाव होते हैं और जो वातावरण अशुद्ध होता है वो नहीं होगा और उससे जो दुष्प्रभाव होता है उससे भी हम बचेंगे। जैसे पूर्व में एक घटना भोपाल गैस कांड की हो चुकी, उस गैस कांड की जो घटना थी उसमें कई प्रभावित हुए वो लोग और कई लोग तो रात को सोते सोते ही मर गए उस गैस लीकेज के कारण। और उस समय एक जो आर्य समाज का परिवार थे, एक दो, वो उसी एरिया में रहते थे और वो लोग डेली यज्ञ हवन करते थे, दैनिक यज्ञ जिसको वैदिक परंपरा में कहा जाता है, वो डेली करते हैं। और उसके कारण वो जो वातावरण है उतना शुद्ध रहा कि वो जो गैस का प्रभाव था उनके परिवार के ऊपर लगा ही ना। उनको ये पता चला कि इस तरह से वातावरण अशुद्ध हो चुका है, गैस लीकेज हो, उसके बाद उन्होंने वो यज्ञ चालू कर दिया और कई लोगों की उन्होंने जान बचाई। और इसी प्रकार जैसे पानी एक बार सूरत में भर गया था, कहीं पे भी पानी जब शहर में भर जाता है तो अन्न इत्यादि सड़ते हैं, कपड़े लत्ते सब सड़ता है, तो उसके कारण से और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, पशु पक्षियों की भी मृत्यु हो जाती है, उसके कारण से बहुत ही रोग फैलने लगते हैं। तो उस समय भी सूरत में इस तरह से यज्ञ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कराए गए। तो उस समय वहाँ पे कोई भी बीमारी नहीं फैली, कोई भी महामारी नहीं फैली, कोई भी रोग ऐसा नहीं फैला। क्यों? इस यज्ञ के कारण। इसलिए हमारे ऋषियों ने आदिकाल से ही इसका विधान किया। और अभी एक फ्रांस के वैज्ञानिक है, उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च किया और ये जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ होती हैं, जैसे चेचक इत्यादि रोग होते हैं, प्लेग के रोग होते हैं, ऐसे जो रोग हैं उन रोगों के निवारण के लिए उन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया, अनुसंधान किया, तो उन्होंने इसके ऊपर पुष्टि दी कि यदि इस यज्ञ को किया जाए तो ये जो धरती पर बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हैं उसको हम 94% तक हम उसको नष्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, 94%। तो इसलिए ये जो यज्ञ है एक विशेष विधान है और इस यज्ञ को करने से ये सारी जो बीमारियां हैं उससे भी हम दूर रहेंगे। इसलिए तो इसको एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में घोषित किया है। आज अमेरिका के वैज्ञानिक लोग, जहाँ पे अमेरिका में अग्नि को जलाने मात्र के लिए प्रतिबंध है, वहाँ पे भी उन लोगों ने रिसर्च करके, अनुसंधान करके उस स्थिति तक वो पहुँच गए कि अमेरिका ने उसके लिए छूट दे दी कि जो यज्ञ करेगा वो अग्नि जला सकता है, उसके लिए कोई दंड विधान नहीं। तब भी उन्होंने छूट दे दी। क्यों? इनके लाभ देख करके। और अमेरिका के लोग तो इसकी राख तक को भी नहीं छोड़ते, इनकी राख जो होती है उसको भी डेली 1 चम्मच पीते हैं कई सारे लोग। इसके माध्यम से रोग निवारक, क्योंकि ये जो यज्ञ है वो संपूर्ण एक चिकित्सा पद्धति है। इसलिए जैसे क्षय के रोग है, टीबी के रोग हैं, इत्यादि कई सारे रोग, बैक्टीरियल वायरस डिजीज़ को लेकर के तो पूरा समाधान है ही है, लेकिन उसके साथ सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि रोगों से लेकर के जो बड़े बड़े रोग होते हैं उन सारे रोगों का समाधान है यज्ञ। और जब हम हर रोज प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से ये जो सारी जो बीमारियां हैं वो पहले तो फैलती ही नहीं है, बीमारियां पैदा ही नहीं होती हैं। और यदि बीमारी हो गई हैं तो उसके अनुसार एक विधि पूर्वक यज्ञ को रचाया जाए और बीमारी के अनुसार उन औषधियों को डाला जाए तो बीमारियां भी पूरी दूर हो जाती हैं। और उसके ऊपर तो आज कितने देश, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, भारत के कई सारे अनुसंधान संस्थान
कई सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करके प्रूव कर दिया, एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। शांति कुंज में यदि आज हरिद्वार में देखें तो पूरी एक लैब लगी हुई है ब्रह्म वर्चस्व करके, पूरा अनुसंधान इसी के ऊपर वो लोग करते हैं कि किस तरह से बीमारी को ठीक किया जाए। और यज्ञ के माध्यम से कोई सारी बीमारियां और बैक्टीरियल वायरल जो डिजीज हैं वो तो 94% मानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, मानी संपूर्ण समाप्त कर सकता है बीमारियों को। तो इसलिए ये जो यज्ञ है एक विशेष पद्धति है, इससे हम बीमारियों से भी बचेंगे। इसके द्वारा हम एक बहुत बड़ा दान भी दे सकते हैं, बहुत बड़ा परोपकार भी कर सकते हैं। इसलिए तो इसको कहा कि श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है इस धरती का। एक ही बार यज्ञ को करने से हमारी बीमारियां भी नष्ट होती है, हमको पुष्टि भी देता है, हमको पॉजिटिव विचार भी देता है, हमारे संस्कारों के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर भी प्रभाव देता है। और उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको भी दूर करता है। और उसके साथ साथ ये पूरे वायुमंडल को शुद्ध करता है। वायुमंडल के साथ साथ धरती, आकाश, वायु, जल, ये सारा जो शुद्धिकरण उसको करता है। उसके साथ साथ जो फल फूल वनस्पति औषधियाँ हैं उनको भी पुष्टि प्रदान करता है। और इस प्रकार से कई सारे अनंत लाभ हैं इसके। इसलिए ये जो यज्ञ है वो श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म। और ये हमारा कर्तव्य है हम सबका कि हमको नित्य प्रति करना चाहिए। और जब नित्य प्रति करेंगे तो परम सुख को, परम कल्याण को हम प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम।